संभल के रजपुरा में डीएसएम शुगर मिल से लेकर करीब 2 किलोमीटर तक गन्ने से भरी ट्रॉलियों की कतारें लगने से 2 घंटे तक पूरी तरह से रास्ता ठप हो गया। शहर का मुख्य मार्ग बंद हो गया। जाम में घंटों तक फंसी एम्बुलेंस का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद में जाम पर काबू पाया जा सका। अनियमित पार्किंग और मिल गेट पर अत्यधिक भीड़ बनी और जाम की वजह से स्थिति बनी। महोबा में यूपीएसआई की तैयारी कर रही छात्राओं से शराबी युवक की लगातार अभद्र हरकतों से परेशान होकर छात्राओं ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई लिखित शिकायत। युवक पर रोजाना शराब पीकर गंदी टिप्पणियां और गालियां देने का लगाया आरोप। यूपी 112 पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से छात्राओं ने आक्रोशित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कांकेर के मालगांव धान खरीदी केंद्र में राज्य शंकरराव वर्मा ने विधिवत पूजा अर्चना कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की। मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर किसान तीजू राम उसेंडी के धान की तौल कर खरीदी की प्रक्रिया को शुरू किया। धान खरीदी के लिए 149 उपार्जन केंद्रों पर स्टाफ की नियुक्ति की गई। हरदोई के संडीला में इंडस्ट्रियल एरिया मुरादनगर के मजदूर सुरेंद्र की गैस रिसाव से मौत हो गई। परिवार वालों ने प्लांट हेड देवाशीष डॉन पर समय पर उपचार न दिलाए जाने का आरोप लगाया। फैक्ट्री प्रबंधन पर फिलहाल मामले को दबाने के भी आरोप लग रहे हैं। आवेदनकर्ता ने घटना की निष्पक्ष जांच के साथ प्राथमिकी दर्ज करने और मृतक के परिवार को हर महीने 30,000 की आर्थिक सहायता देने की मांग की। डिंडोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमको मोहनिया में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर शिविर में पहुंचे मरीजों की जांच और उपचार किए गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने विभिन्न बीमारियों की जांच के साथ आवश्यक दवाओं का भी वितरण किया। स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और आयोजन की सराहना भी की। डबरा में उत्साह और उमंग के साथ वार्षिक महोत्सव मेला और मीना बाजार का शुभारंभ हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी सुमन ने की रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री ने मीडिया का आभार जताते हुए मेले में लगे विभिन्न दुकानों का भ्रमण भी किया। आयोजकों की सराहना भी की। खुर्जा नगर क्षेत्र के नेहरूपुर चुंगी के पास चोरी के शक में किशोर को पेड़ से बांधकर पीटने का एक शर्मनाक मामला निकलकर सामने आया है। हिंदुवादी संगठन के पदाधिकारी ने किशोर को रस्सियों से बांधकर उसे बड़ी बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोर को भीड़ से बचाया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में नौकरी लगवाने के नाम पर 7 लाख की ठगी का मामला सामने आ गया। मंत्रालय में पहुंच बताकर नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी की गई। प्रेमनगर की शीतल साहू ने आरोप लगाया कि गुरुकुल पैरामेडिकल संस्थान के संचालक रामनिवास साहू ने एडीओ की नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम वसूली। नौकरी न लगने पर जब शीतल ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने पहले टालमटोल किया, बाद में दबाव पर 4 लाख रुपए लौटाए। देहरादून में आपदा के दौरान खराब हुई सभी सड़कों की मरम्मत अब पूरी कर ली गई है और पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि जिन रास्तों को नुकसान हुआ था उन्हें फिर से चालू कर दिया गया है, जबकि बड़े मरम्मत कार्यों के लिए एस्टीमेट बनाकर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे राज्य की सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी गई और जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे खुद क्रॉस चेक करके सड़कों की स्थिति जानें। भोपाल में आरएसएस के पथ संचलन पर फूल बरसाने को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन डायरेक्टर की दी गई कथित सिरकलम की धमकी पर मंत्री सारंग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और किसी भी वर्ग को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं। उन्होंने कहा कि यदि लोग सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करते हुए फूल बरसा रहे हैं तो स्वागत करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन इससे किसी को परेशानी हो और वो धमकी दे तो ये बिल्कुल भी इसे बख्शा नहीं जाएगा। रायपुर में धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से खरीदी के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इससे सभी केंद्रों में टीम तत्परता से काम कर रही। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और जनता ने विकास और सुशासन के नाम पर बीजेपी को चुना। ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग शामिल होंगे। एसआईआर प्रक्रिया पर खंडेलवाल ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है, सही मतदाता का नाम सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों को उन्होंने खारिज कर दिया। जबलपुर में एमबीए एरिया के तत्वावधान में आज सूर्या हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। तृतीय संस्करण में धावकों ने सैन्य जवानों के साथ जोश के साथ हिस्सा लिया। 5, 10 और 21 किलोमीटर की 3 श्रेणियों में बच्चे, महिलाएं और पुरुष आयोजन में शामिल हुए। सुबह 6 बजे हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ शुरू की गई, जिसमें करीब 8,000 बच्चे शामिल हुए। 8,000 लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सुनीता गोदारा पहुंचे।
वह चुनाव आयोग द्वारा बिहार में हुए एसआईआर के बाद देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने की घोषणा हो चुकी है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसी क्रम में कुशीनगर प्रशासन द्वारा एसआईआर को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। जिले में 4 नवंबर से 4 दिसंबर ईएफएम फॉर्म के वितरण और संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्तमान एसआईआर के तहत 2003 की मतदाता सूची की मैपिंग कराई जा रही है। रायपुर में ठंड अपना असर दिखाने लगा है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से राजधानी में इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, जो करीब 3 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। सुबह और रात का पारा लगातार नीचे जाता दिख रहा है। मौसम विभाग का हालांकि कहना है कि कुछ दिन तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। सोनभद्र खनन हादसे में रेस्क्यू टीम ने एक शव को रिकवर किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने में लगी। एडीजी जोन वाराणसी पीयूष गुमोडिया ने यह बताया कि शव बरामद किया गया है और उपलब्ध सभी संसाधनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अपने परिवार वालों को खोने की आशंका में लोग रोते बिलखते नजर आए। जिले के सभी आला अधिकारी इस बीच मौके पर तैनात रहे। भिलाई नगर पालिका निगम के 50 करोड़ रुपए के सफाई टेंडर की पोल उस समय खुलती नजर आई जब फरीदनगर स्थित लाल मैदान में नगर निगम द्वारा मांस और मटन के अपशिष्ट कचरे को डंप करने के विरोध में स्थानीय पार्षद रहवासियों के साथ कचरे के ढेर में ही धरने पर बैठ गए। रहवासियों का आरोप था कि जिस खेल मैदान में बच्चे खेलते थे और जहां शादी विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे, वहां पे कचरे का ढेर लग रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ऐतिहासिक ईडन गार्डन में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला तीसरे दिन समाप्त हो गया। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन की हार झेलनी पड़ी। टीम 15 साल बाद अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच हारी है। पिछली बार 2010 में ग्रेम स्मिथ की कप्तानी में नागपुर में हार मिली थी। ईडन गार्डन स्टेडियम में रविवार को 124 रन का टारगेट चेस करती हुई भारतीय टीम 9 विकेट पर 93 रन पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने एएसपी सीएसपी समेत थाना प्रभारियों की एक बैठक ली। इसमें शहर की सुरक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण, चाकूबाजी पर रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जैसे मुद्दों को लेकर गहन चर्चा हुई। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस बैठक में अपराधों के नियंत्रण में आ रही दिक्कतों, जांच की धीमी रफ्तार पर भी विस्तार से चर्चा हुई। देहरादून में कांग्रेस की नई टीम के गठन के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून कांग्रेस भवन तक कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और इनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस भवन में आयोजित इस समारोह में वरिष्ठ नेता हरीश रावत, यशपाल आर्य, करण महारा और प्रीतम सिंह समेत सभी बड़े नेताओं ने एक साथ कहा कि नई कमान के साथ पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। वहीं लक्सर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी देहात शेखर सोयाल ने यह बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई 8 बाइकें बरामद हुई, जिनमें 5 बाइक लक्सर कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुई थी, जबकि 3 के बारे में पड़ोसी जनपदों से जानकारी जुटाई जाएगी। श्योपुर से भाजपा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पप्पू थे और पप्पू ही रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी को न समाज का ज्ञान, न परिवार और न ही जमीन की राजनीति का अनुभव। सांसद तोमर आगे ये तक कह गए कि राहुल गांधी को कांग्रेस छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए और पार्टी किसी जिम्मेदार नेता को सौंपकर शादी कर लेनी चाहिए। सुल्तानपुर बस स्टेशन स्थित सिटी मॉल में शॉपिंग करने आई एक महिला का पर्स ही चोरी हो गया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अमेठी की रहने वाले दिनेश सिंह ने बताया कि उनकी बहू ने ट्रायल केबिन में पर्स लगाया और इसी बीच कुछ अज्ञात चोर पर्स लेकर भाग गए। पर्स में कैश और काफी सारे जरूरी दस्तावेज थे। नगर कोतवाल धीरज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है, पुलिस जांच कर रही है। बुलंदशहर के सियाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक ही रात में 8 दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया। यह घटना अनाज मंडी परिसर में हुई। लाखों रुपए के सामान चोरी हो गए। घटना से नाराज व्यापारी मंडी में धरने पर बैठ गए। सूचना पर पुलिस और प्रशासन वहां पहुंचा। अधिकारियों ने समझा बुझाकर व्यापारियों को शांत कराया। वहीं सहारनपुर के गंगोह में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वंचित शोषित अधिकारी महारैली को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ तो की, विपक्ष पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि रैली की शुरुआत सहारनपुर से इसलिए की गई क्योंकि ये यूपी बॉर्डर का इलाका है। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने जनता से विकास की राजनीति पर ध्यान देने की अपील की। जगदीशपुर के शुक्ल बाजार क्षेत्र में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकली। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा और विधायक सुरेश पासी के नेतृत्व में यह यात्रा संपन्न हुई। सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। युवाओं के उत्साह ने सरदार पटेल के भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने की एक नई उम्मीद जगाई।
मुंशीगंज थाना क्षेत्र के शारदन बाजार के पास एक ढाबे के पास भीषण सड़क हादसा, जहां ट्रक और वाहन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नरेंद्र चौहान और संदीप कुमार के रूप में हुई है। घायल की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। अमेठी के अंतू रोड बाईपास पर रविवार सुबह झाड़ियों में लाल कंबल में लिपटा एक प्रीमेच्योर नवजात का शव पाया गया। दर्दनाक नजारे ने सभी को चौंका दिया। राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अज्ञात कौन है, इनको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार चुनाव परिणाम के बाद सपा प्रवक्ता राकेश प्रजापति का भी बयान आया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुम्हारी जाति से आए व्यक्ति को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार। बिहार चुनाव के परिणाम कोई स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदे, देश ने कभी माफ नहीं करेगा। 2027 में सपा पीडीए फॉर्मूला अपनाकर सरकार बनाएगी। बस्ती के पांडे स्कूल में बने हेलीपैड का एसपी, डीएम और अन्य अधिकारियों ने निरीक्षण किया। हेलीपैड के अलावा दिवंगत नंदा बाबा के घर भी गए। सीएम योगी के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन सभागार में ड्यूटी कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। एसपी और डीएम ने तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा। कल मुख्यमंत्री नंदा बाबा के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। गोंडा जिले के कोयली गांव में पंचायत के दौरान झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। भूतपूर्व सैनिक आनंद यादव, किशन यादव और दशरथ यादव पर धारदार हथियार से हमला किया गया। 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। आरोप है कि गांव के दबंग भगवान शंकर और साथियों ने मिलकर ये किया है। घायलों को फिलहाल लखनऊ रेफर करना पड़ा है। सपा जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन ने न्याय की मांग की है। गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के कोयली गांव में पंचायत के दौरान विवाद इतना बड़ा कि वहां पर जमकर मारपीट हो गई। भूतपूर्व सैनिक आनंद यादव समेत 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। आरोपी ही गांव के वो दबंग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि धारदार हथियारों से इन लोगों ने हमला किया और तीनों को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिन्हें अब गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। बाद में इन्हें स्थिति को गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर करना पड़ा। हरदोई के संडीला में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक अलका सिंह आर्कवंशी के नेतृत्व में भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज से पदयात्रा निकली। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर घुय्यन देवी मंदिर तक पहुंची। नगर वासियों ने फूल बरसाकर इसका स्वागत किया। बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें शामिल हुए। मध्य प्रदेश के लिए गौरव का अवसर जब एक आईएएस दंपति को राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान मिलेगा। 18 नवंबर को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में खरगोन को पश्चिम क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला और खंडवा की कावेश्वर पंचायत को द्वितीय स्थान मिला है। दोनों जिलों में क्रमशः कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और भव्या मित्तल कार्यरत है। दोनों दंपति को सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गर्व का विषय। कुशीनगर में किसान धान की कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ गया। कई स्थानों पर पराली जलाने से पूरा इलाका धुएं से भर गया। जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार नियमों की जानकारी तो दे रहा है, किसानों को नुकसान के प्रति आगाह भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जागरूकता की कमी साफ देखने को मिल रही है। पर्यावरण पर असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई। लखीमपुर के शारदा नगर रेंज के सकेतु ढीपुरवा मार्ग पर तेंदुए जैसे वन्यजीव के हमले से अफरा तफरी मच गई। रविवार दोपहर करीब 1 बजे 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घायलों में विनोद गुप्ता व अन्य ग्रामीण शामिल है। सूचना पर रेंजर AK मल्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच अभी जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में तेंदुए के हमले पहले भी हो चुके हैं और विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। वहीं लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के संकटा देवी चौक के अंतर्गत मंदिर के पास बनी मार्केट में रविवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह 8 बजे मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान के लिए मोर्चरी भेजा। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं कि मृतक की पहचान की प्रक्रिया फिलहाल जारी है। बीजेपी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता यात्रा निकाली। यात्रा तुवन मंदिर प्रांगण से शुरू होकर स्टेशन रोड, जागेश्वरी मंदिर, स्वामी ब्रह्मानंद संस्थान, महेशपुरा तक गई। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, नारी शक्ति कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट शामिल हुए। यात्रा में भारत माता के जयकारों और देशभक्ति के गीतों की गूंज रही। मेरठी पुलिस ने डीजल चोरी का बड़ा खुलासा किया। ग्राम खेरी में वाहनों से डीजल चोरी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इनके कब्जे से 200 लीटर डीजल और महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया। फरियादी श्रीराम बकोरिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके डंपर और पास खड़े हार्वेस्टर्स व बस से डीजल चोरी हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। चोरी में गैंग के शामिल होने की संभावना जताई गई है।
छत्तीसगढ़ की सक्ती में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के काफिले में शामिल 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जर्जर सड़क और गड्ढों से बचाने के दौरान अचानक ब्रेक लगाने पर घटना हो गई। गाड़ियां भाजपा जिला अध्यक्ष टिकेश्वर गबेल और जिला पंचायत सभापति आयुष शर्मा की थी। हादसा हसौद थाना क्षेत्र के धमनी गांव के पास हुआ। गनीमत रही कि सभी लोग बाल बाल बच गए। मंत्रियों का काफिला गायत्री महायज्ञ के भूमि पूजन में शामिल होने जा रहा है। और सुल्तानपुर जिले के द्वारिकागंज चौकी क्षेत्र के बाबूगंज नगर के पास दर्दनाक मामला सामने आया है। एक घायल बंदर करीब 2 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन पशु चिकित्सा विभाग का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा। सामाजिक संस्था के कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश तो की, मगर डॉक्टर आने से पहले ही उसकी जान चली गई। लोगों ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है और सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्नाव में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना उदा देवी पासी की अमर शहादत को नमन किया गया। भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वक्ताओं ने उनके साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया। बताया गया कि 1857 की लड़ाई में उदा देवी पासी ने अंग्रेजी सेना के 36 सिपाहियों को मार दिया था। अपने पति की शहादत का बदला लिया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त की। डबरा में अवैध मिट्टी खदान को लेकर राजेंद्र रावत ने कोमल रावत और बका पर हमला किया। कोमल गंभीर रूप से घायल तो वही ग्वालियर रेफर करना पड़ा। आरोपी पर पहले से ही 6 मामले चल रहे हैं, 7 मुकदमा भी दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन सालों से अवैध खनन पर नजरअंदाज करता आ रहा है। हमीरपुर में झाड़ियों के पास महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से मामले में पुलिस ने अम्बहोबा में तैनात सब इंस्पेक्टर अंकित यादव को गिरफ्तार किया। लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में विवाद के बाद ये घटना हुई है। आरोपी ने महिला को निमंत्रण के बहाने मोदहा क्षेत्र में बुलाया और हत्या के बाद परिवार को कॉल कर जानकारी दी। सीसीटीवी और सर्विलेंस फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला उजागर किया। निवाड़ी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। लोडिंग वाहन ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जहां घटना में बाइक सवार 20 साल के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोडिंग वाहन चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। निवाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के तिगेला के पास सर्विस रोड की यह घटना। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बाइक सवार युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही सियासी घमासान भी तेज हो चला है। सरकार ने पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू तो कर दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे किसानों के साथ छल बता रही है। वही सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल ने भी सरकार की तैयारियों पर कहीं न कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में इंटर रिलीजन शादी को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने शादी रोकने की कोशिश की। दोनों पक्ष के परिवार वालों की मौजूदगी के बावजूद दुल्हन के चाचा ने शादी के पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी। जहां पुलिस ने समझाइश देकर बाद में स्थिति को संभाला। पुलिस ने बताया कि दोनों बालिग हैं और स्वतंत्र रूप से शादी कर सकते हैं। शिवपुरी के करेड़ा थाना क्षेत्र में जूते छुपाई की रस्म के दौरान ननेक कम दिए जाने पर दूल्हे और साली पक्ष के बीच ही झगड़ा हो गया। इसमें लात घूसे, चप्पल चल गए, कुर्सियां उठ गई, पत्थर भी चल गए। दूल्हे ने तलवार निकालकर मौके पर हंगामा करने से और भी तनाव की स्थिति बन गई। यहां बाद में पहुंची पुलिस ने तलवार को जब्त किया और स्थिति को नियंत्रित। शादी के मंडप में बवाल से कार्यक्रम में भी अफरा तफरी मच गई। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 बाहुबली पक्षों के बीच ही लाठी डंडे और हथियार चल गए। इसमें कुछ 9 लोग घायल हो गए। तनाव बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक ने गांव को छावनी में तब्दील करते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया। खूनी संघर्ष के बाद बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया। हमीरपुर के दामूपुरवा गांव में धान की कटाई कर घर लौट रहे भाभी देवर को पैदल चलते समय तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद घायलों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने दुर्घटना को अंजाम देने वाले डंपर को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी।